नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचबीएम ट्रेडर की एक और नई वीडियो में। हमेशा की तरह एक और नए पेनी स्टॉक की तरफ से आए हैं। आज हम जी लर्न लिमिटेड कंपनी के बारे में बात करेंगे और इसकी पूरी विशेषता आपको बताएंगे। जैसा कि मैं सभी वीडियोस में अपने बताता हूं कि अगर आप किसी भी स्टॉक के एनालिसिस करने जा रहे हैं तो उस स्टॉक की एनालिसिस में सबसे इंपॉर्टेंट जो बिंदु होते हैं वो ये 9 बिंदु होते हैं, जिनको जानने के बाद आप किसी भी स्टॉक में, वो चाहे 10 रुपए का स्टॉक हो चाहे वो 10,000 का स्टॉक हो, इनके ये अबाउट्स और ये आप इसके 9 पॉइंट और ये अबाउट सेक्शन, इसका बिजनेस, क्योंकि हमें ये जानना होता है कि कंपनी का बिजनेस क्या है, जिस चीज में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वो ग्रोथ की तरफ है या वो डाउनफॉल पे है। तो हम आज बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस के बारे में। तो ये जे जी लर्न लिमिटेड कंपनी का जो बिजनेस है, पहली चीज तो बात करते हैं इसकी संस्थापना की। तो इसकी संस्थापना हुई थी 2010 में। और जी लर्न लिमिटेड की बिजनेस की बात करें तो जी लर्न लिमिटेड जो है बिजनेस में शिक्षा संस्था और प्रशिक्षण प्रदान करता है या छात्रों के लिए शिक्षा, सहायता और कोचिंग सेवाएं भी प्रदान करता है। तो ज्यादातर इसका जो फॉर्मूला है या काम करने का तरीका है वो शिक्षण संस्थान पे है। वो स्कूलों और कोचिंग में ये वर्क ज्यादा करती है जी लर्न, जिसको आपको पता भी है, और इसके लर्न से पता भी चलता है कि ये किस टाइप की कंपनी हो सकती है। बाकी नॉर्मल कंपनी नहीं है, ठीक ठाक है अपने बेसिस पे। हम इसके पूरे डिटेल की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट कैप। जो इसकी ओवरऑल कंपनी की वैल्यू है वो है 271 करोड़ रुपए। करेंट प्राइस जो आपको इसका मिल रहा है वो मिल रहा है 8 रुपए 31 पैसे। और हाई लो की बात करते हैं तो हाई लो भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। दोस्तों, जब हाई लो की बात करते हैं तो हाई लो में सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या, देखिए किसी भी कंपनी का उस ईयर का हाई क्या रहा है, लो क्या रहा है, और लाइफ टाइम का भी देख सकते हैं। जैसे जो लेटेस्ट का लो रहा है वो 2 रुपए 67 पैसे गया, और जो लेटेस्ट हाई गया है इसका वो 9 रुपए 78 पैसे। मतलब हाई जब भी गया है 9 रुपए 78 पैसे से ज्यादा नहीं गया है, और 2 रुपए 67 पैसे से कभी कम नहीं आया है। दोस्तों, स्टॉक पी जो होता है, पी रेशियो हम इसे कहते हैं। और किसी भी कंपनी का अगर हम स्टॉक पी चेक करते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी बिंदु हो, बिना उसे चेक किए हुए हम उसमें एंट्री नहीं ले सकते हैं या कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो उसी टाइप की तरफ हम आए हुए हैं। स्टॉक पी और पी रेशियो अगर 18 और 20 से ऊपर होता है तो ओवर वैल्यूड कंपनी मानी जाती है, और 18-20 से कम है तो अंडर वैल्यूड मानी जाती है। और यहाँ पे ये कंपनी अंडर वैल्यूड है, ठीक ठाक वैल्यूड है इसका। और यहाँ पे बुक वैल्यू जो है, ये बुक वैल्यू से आप इसका स्टॉक वैल्यू समझ सकते हैं कि इसका पर स्टॉक वैल्यू क्या है। और डिविडेंड नहीं प्रोवाइड कर रही है, 0% है, आप देख सकते हैं। आरओसीई और आरओई जो भी है वो इसका दोनों इंपॉर्टेंट मायने में फेस करता है। आरओसीई और आरओई, इन दोनों का मतलब क्या है और इन दोनों को देखा कैसे जाएगा। अगर किसी भी कंपनी का आरओसीई जो है वो 20% या 20% से ऊपर या लगभग जो भी है 16, 16.5, 17 है ये, अगर ये हमेशा के लिए बना रहा, आरओई तो इसका अच्छा है, आरओसीई भी 2-3% कम नहीं, अगर 20% रहता है तो कंपनी एक अच्छी कंपनी मानी जाती है। और अच्छी कंपनी ही नहीं, वो कंपनी ग्रोथ की तरफ जाती है और उसका ग्रोथ बताता है कि हाँ ये ग्रोथ पे है। अब 2010 की रजिस्टर्ड कंपनी आपको ये सारी चीजें करके दे रही हैं। तो देख सकते हैं, आपको मैंने जो भी ओवरऑल इस कंपनी का डिटेल होना चाहिए वो मैंने आपको बताया। ठीक ठाक इसका वो कंपनी का परफॉर्मेंस रहा है। तो अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी कंपनी की अगर आप रिलेटेड उसकी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप प्लीज उस कंपनी का नाम कमेंट कर सकते हैं। उस कंपनी के बारे में जो भी डिटेल वीडियो हो सकेगी मैं लेके आऊंगा, आपको बताऊंगा। बाकी आप किसी भी कंपनी में, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार, दो बार, 5 बार उसमें रिसर्च करें, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।